18 साल पहले जो हमसे बिछड़ गया था वो हमारा सोहम था, और आज जो हमारे सामने खड़ा था वो दरभंगा का एक गुंडा था, विष्णु लाला, जिसका हमारे घर से कोई वास्ता नहीं है। आज के बाद इस घर में सोहम के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। वो हम सब के लिए मर चुका है। पीड़ा माझा या मनाची कोणी थेना जाणली थेच लागली मनाला मी अशी एकटी मी अशी एकटी। आज 2 मिनट पहले आती तो तू मंजू मामी से भी मिल लेती। अरे तूने सोहम के बारे में बताया कि नहीं? सोहम के बारे में क्या हुआ मुझे बता। अरे शांत, मैं बताती हूँ तुझे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और उल्टा जब ये बात सुनेगी ना तुझे गर्व महसूस होगा। आई कल मैं सुमन की शादी से आ रही थी ना, तो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। भाई साहब मुझे गुंडों से बचाइए प्लीज। भाई साहब पता है अगर सोहम दादा नहीं होते ना कल, पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये सब कब हुआ? कल रात को। क्यों? कल रात को? तुझे पता है कल रात को सोहम घर पर आया था। आई वो फिर से वही सारी चीजें दोहरा रहा था कि मैं और मानव उसके आई बाबा नहीं है। उसके असली आई बाबा वर्षा और वो बालन है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। और जहां तक मेरे और मानव का सवाल है, हम दोनों तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन उसने आई बाबा की भी बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेइज्जती की। अरे उसने इतनी बेइज्जती की और तूने उसे कुछ नहीं कहा? भाई मैं क्या कहती, मैं उसे क्या कहती, क्या समझाती उसे? किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। उसे तो बस यही लगता है कि वर्षा और बालन ही उसके आई बाबा है। मुझे यकीन ही नहीं होता पूर्वी कि मेरा बच्चा, मेरा सोहम ऐसा कुछ कह सकता है, वो भी अपने बुजुर्गों से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो अपने ही परिवार का इतना अपमान करता है, दूसरी तरफ पूर्वी की जान बचाना। बहुत सारी चीजें जो बहुत कंफ्यूज कर रही है, मैं उसे समझ ही नहीं पा रही। मानव उससे बहुत नाराज है। मानव ने उसके बारे में बात करने को भी मना किया। अर्जुन, आई देख तूने खुद कहा था ना कि सोहम दादा को परवरिश ऐसी मिली है इसीलिए वो। मैंने कहा था पूर्वी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार रही हूँ। नहीं आई, तू ऐसे नहीं हार सकती। जिस बेटे का तूने पिछले 18 सालों से इंतजार किया, इतना तड़पी है तू उसके लिए। अब जब वो यहाँ आ गए तो तू ऐसे हार कैसे मान सकती है? आई, मेरे पास तेरे सवालों को कोई जवाब नहीं है पूर्वी। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं उसकी आई होकर उसे नहीं समझ पा रही हूँ। उसके दिल पे क्या चल रहा है, वो क्यों ऐसे कर रहा है, वो क्यों घर वापस नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अर्चू, वो तुझे अपनाएगा, जरूर अपनाएगा, लेकिन तू इस तरह हिम्मत मत हारना। देख, तूने तय किया है ना कि तू उसे बदल देगी, तो ऐसा ही होगा। देख, लेकिन उसके लिए तुझे संघर्ष करना होगा, कोशिश करनी होगी। मुझे पूरा यकीन है अर्चू कि तू जरूर कामयाब होगा।
आई तुझे पता है, जब वो मुझसे बात कर रहा था ना कल, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कोई शिकायत कर रहा है। कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा। बड़ा आई हमें प्यार करे बल, वो वक्त कहाँ गया था तेरा प्यार? 18 साल पहले हमको छोड़ दिया था तुम लोग। अब क्या हुआ? अब हमका घर से निकाल रही? निकालेगी काहे नहीं, तेरा फितरत भी ऐसा है। 18 साल पहले भी ऐसे ही निकाले थे ना। समझ गई, मैं समझ गई कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं जान गई हूँ। अब मैं सब कुछ धीरे धीरे ठीक कर दूंगी। ऐसा लगता है कि मैंने उसे बचपन में कहीं छोड़ दिया था। उसके बाद उसे कभी मैंने ढूंढने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो शायद मुझसे नाराज है। वो दिल से कहीं ना कहीं इस घर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो पूर्वी की मदद कर रहा है। लेकिन उसका दिमाग उसे इजाजत नहीं दे रहा कि वो इस घर में वापस लौट। लेकिन मैं उसे समझाऊंगी, मैं उसे बताऊंगी कि मैंने उसे ढूंढने की कितनी कोशिश की। मैंने उसे नहीं छोड़ा था। मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी। भाई, मैं अपने सोहम को वापस लेकर आऊंगी। मुझे मेरा सोहम चाहिए और मेरा सोहम वापस आएगा। सोहम वापस आएगा। लाला, लाला, लाला गजब हो गया। लाला, लाला उठो। अबे क्या हुआ? अबे कौन गीदड़ पीछे पड़ गया भागा? ए बड़ो, फिर तो चाय बना रहे। अब बोल क्या है आप? अरे लाला, बात ही कुछ ऐसी है। वो काले कोट वाला हमारा वकील है ना, जो माई और सरकार का केस लड़ा है, जो उनको जमानत दिलवाने वाला है, वो कहीं भाग गया है। हाँ? वो ऐसा कैसे भाग सकता है? वो हैदराबाद में जाके छुप गया है और हमने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कहता है 1 महीने तक जरूरी काम है, 1 महीने तक नहीं लौटूंगा। अबे ससुर है, तो 1 महीने तक हमने माई बाबा जेल में रहेंगे क्या? अब भाई कभी जाओ तुम दोनों, लेके आओ का हैदराबाद से। अब वो वहां से लाना तो बहुत ही मुश्किल है लाला। वकील है वो, ससुरा को ना पुलिस के चक्कर में फंसा दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। अबे ससुर है, तो माई बाबा को बाहर नहीं निकालना है का? छुड़वाना नहीं है का? अरे ई का लाला, तू भी अभी किसने की तरह मूर्ख बातें करने लगा। अरे बकलोल बातें मत कर, ये माई बाबा का केस का बात है, कैसे जुड़ाएंगे बता हमको। अरे वो काला कोट वाला से करवाइए ना। कौन काला कोट? सुहार भाई, सचिन। काला भाई नहीं हमारा। लाला, 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 देख शांत हो जा। देख लाल, हमारी बात ध्यान से सुन, जरा ठंडे दिमाग से सोच। अब वो सचिन जैसा भी है, तू जाना थे कि वो होशियार है। अब तोरे केस में जब सबने हाथ जोड़ दिए थे, सारे वकीलों ने कह दिया था कि रख दे यहाँ। कि कौनों तो का जमानत दे सकत नहीं। फिर भी सचिन ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। पहले वो तोका छुड़वाया और अब माई काका को भी वो ही छुड़वाएगा। थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन अपना क्या जाता है, मान जाएगा। नहीं मानेगा वो बकलोल ससुरा। कल ही रात को तो पंगा मोल के आया हूँ। बात तो तू भी सही कह रहा लाला। कल रात करता भी तूने ऐसा दिखाया था कि ससुरा मानव देशमुख अब तोरा शकल भी नहीं देखना पसंद करेगा। लेकिन क्या करे लाला, अब हमारे पास कोनो चारा भी तो नहीं है। अब तू देख खरगोश, तू सचिन ही अपने माई बाबा का छुड़वाएगा। अरे पर तुम अभी तो कह रहे थे कि सचिन नहीं मानेगा। मानेगा बबुआ, जरूर ही मानेगा। तू देख। हाँ, अब इतने पैसे देंगे तो जरूर मानेगा ना। अरे नहीं, ये काम कोनो पैसे का नहीं, वो के लिए एक अलग रास्ता है हमरे। Hello, Purnima. Please come to my cabin. हाँ ओवी, प्लीज कम। पूर्णिमा, वो मुझे शर्मा एंड सन्स की फाइल नहीं मिल रही, तुमने देखी? शर्मा एंड सन्स? ओवी, वो फाइल तो तुमने मुझे कल ही दी थी। कहा था रिसर्च वर्क कंप्लीट करके तुम्हें दे दूं। बस कुछ देर में रेडी हो जाएगी। अच्छा, वो आज मिस्टर शाह के साथ हमारी मीटिंग है, तो वो प्रेजेंटेशन तुमने रेडी की? ओवी, 3 दिन पहले तो तुमने मुझे कहा कि वो प्रेजेंटेशन में पोस्टपोन कर दूं। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? So sorry, just because of Arjun.
क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल रात हमारी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी। किस बात पे? तुम्हें पता है, मेरा फ्रेंड रोमिल वो कनाडा से आया हुआ है। वो मुझे फैशन शो लेके जाना चाहता था और मैं बस यही चाहती थी कि अर्जुन भी हमारे साथ चले, पर उसे किसी एम्प्लॉय की शादी में जाना था। मुझे समझ में नहीं आता है कि वो एक एम्प्लॉय को मुझसे ज्यादा कैसे इंपॉर्टेंट दे सकता है। अब किस एम्प्लॉय की शादी थी? पता नहीं, कोई सुधा की बेटी सुमन, आई गेस, कुछ ऐसे ही नाम था। पूर्वी किसी की शादी में गई थी? हाँ ताई, वो सुमन की शादी थी। अर्जुन की बात कर रही हूँ। वो तुझे ड्रॉप करने आया था ना? अर्जुन सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि सुमन की आई ने उन्हें इनवाइट किया था। तुम्हें पता है, पूरे शो के दौरान मैं उसे फोन करती रही, पर उसने मेरा फोन एक बार भी रिसीव नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, अपनी वाइफ से ज्यादा अपने एम्प्लॉइज को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है। ओवी की बातों से लग रहा है कि अर्जुन ने उसे पूर्वी के विवाह होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम्हारा ये काम मैं कर देती हूँ। अब ओवी, वैसे तो ये तुम दोनों के बीच की बात है, मैं बीच में बोलना नहीं चाहती, बट स्टिल तुम इतने अपनेपन के साथ मुझसे ये सब शेयर कर रही हो तो आई अग्री। अर्जुन सर को ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए था। I mean, तुम उनकी वाइफ हो और तुमसे ज्यादा कोई एम्प्लॉई या कोई शादी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? एनीवेज पूर्णिमा, तो प्लीज मुझे वो फाइल लेके आ जाओ। अर्जुन भी आने वाला है, मैं एक बार वो फाइल देख लेती हूँ। हाँ, मैं भी रहती। अरे मामी, क्या कर रहे हो आप ये? अरे ये तेल का डिब्बा निकाल रही थी। हाथ दे, आराम से। आपको पता है स्टूल कितना पुराना है? इस पे चढ़ने की क्या जरूरत है? इसमें ऑलरेडी 2 बार गिर चुकी हूँ। अरे कोई बात नहीं, मुझे तेरे लिए पूरियां बनानी थी ना। तेरे मामा ने मुझे केळवण के वक्त बताया था कि तुझे पूरी। अरे देवा, क्या करूं मैं? पूर्वी प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। मैं ना तुझे वो सब बातें दोबारा याद नहीं दिलाना चाहती थी। कोई बात नहीं मामी, अब हम एक काम करते हैं ना, आज हम दोनों मिलके खाना बनाते हैं। अरे नहीं नहीं, तू जाकर तैयार हो, वैसे ही लेट हो रही है। और पुन्नी तो अपने ऑफिस के लिए निकल भी गई है, और तू तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तुझे तो ज्यादा काम होता है ना, और तेरे तो आने जाने का कोई ठिकाना भी नहीं होता है ना? अब तू जा बेटा, जाकर अपनी तैयारी कर, काम मैं कर लूंगी। अब कैसे बताऊं इन सबको कि मेरी जॉब ही नहीं रही। मामी, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। वो आज आप लोग का पहला दिन है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज घर पर ही रहूं। अरे पागल हो गई है क्या? क्यों छुट्टी ले रही है? खामखा एक दिन का पैसा। मेरा मतलब है तू जा, और ये घर मेरे लिए कोई नया थोड़ी ना है। इस घर का कोना कोना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू मेरी चिंता मत कर और ऑफिस के लिए जाकर तैयार हो। अरे इस तरह बार बार छुट्टी लेना तेरी पोजीशन के लिए अच्छा नहीं होगा, और तू इतनी बड़ी पोस्ट पर है बेटा, तुझे तो अपने जूनियर स्टाफ के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या बातें हो रही है मामी और भांजी में? अरे नहीं आई, कुछ भी तो नहीं। इसे समझाइए ना, ऑफिस जाने के लिए मना कर रही है आज। क्यों? अच्छा ठीक है, मन नहीं कर रहा है ना, मत जा। आई आप भी ना, आप भी इसका साथ दे रही हैं। आई ये यहाँ पर रहेगी ना तो फिर मुझे कुछ काम नहीं करने देगी और सारा काम अकेले कर लेगी, और यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। इससे आप ऑफिस जाने दीजिए, सारे काम करते हुए मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलने वाला है, इसलिए इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। पूर्वी बेटा तू जा और ऑफिस के लिए तैयार हो जा, ठीक है? अब तो जाना ही होगा। पहले नई जॉब ढूंढती हूँ और फिर सबको पुरानी जॉब के बारे में बता दूंगी। नई जॉब मिलने की खुशी में कोई मुझसे ज्यादा सवाल भी नहीं पूछेगा। पहले ही घर में सोहमदादा को लेकर इतनी टेंशन चल रही है, मैं वो टेंशन बढ़ाना नहीं चाहती। वाह, सुमन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अपने शादी के जोड़े में। हाँ, और उसका दूल्हा भी कितना हैंडसम है। हाँ यार,
दोनों कितने प्यारे लग रहे ना, इट लुक लाइक परफेक्ट कपल। हाँ, कल रात अर्जुन और पूर्वी एक साथ थे, ये बात ओवी तक पहुंचानी ही होगी, लेकिन कैसे? अरे पूर्णिमा, आना, सुमन की शादी के फोटोज देखना। वाओ, अर्जुन सर भी आए थे। हाँ, एक्चुअली उन्हें देखकर ना हम सब सरप्राइज हो गए थे। और सुधा आंटी वो तो इतनी खुश रही थी ना, पूछो मत। वो अपने हर गेस्ट को ना अर्जुन सर से मिला रही थी और अर्जुन सर सबसे प्यार से मिल रहे थे। अर्जुन सर कितने हम्बल है ना, वरना ऐसा बॉस कहाँ है जो अपने एम्प्लॉयज को इतना इम्पोर्टेंस देता हो। अरे पूर्वी मैम भी आई थी? अरे आई थी मतलब उनकी क्लोज फ्रेंड की शादी थी, तो कैसे नहीं आती? शादी में अर्जुन और पूर्वी एक साथ थे, ये मैं ओवी के सामने आसानी से प्रूव कर सकती हूँ इस फोटो के जरिए। वैसे ये पूर्वी है बड़ी शातिर, अर्जुन के साथ होने का एक मौका नहीं छोड़ती। चलो अच्छा है, अब यही बात मैं उसके अगेंस्ट यूज करूंगी। अरे कहाँ मोटी हो जाएगी, कितने दिन ऐसा पतली देखूं तुझे मैं। कहाँ? अर्चना, ओ अर्चना। अरे राधा मौसी आइए। नमस्ते सविता ताई। लो आ गई गॉसिप क्वीन। कैसे आना हो आपका? बस ये शक्कर लौटाने आई हूँ जो पिछले हफ्ते मैंने तुमसे उधार ली थी। आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम में कैसा आया? हमेशा कुछ न कुछ मांगने वाली आज लौटाने आई है। अरे इसे लौटाने की क्या जरूरत है, आप भी ना। चलिए आप पराठे खा के जाइए, मैं गरम गरम पराठे बना रही हूँ। अरे पराठे तो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन क्या है ना, अभी अभी नाश्ता करके आई हूँ घर से। लेकिन फिर भी अगर तू कहती है तो एक हाथ पराठा खा लेती हूँ। बिल्कुल, मेरे हाथ का पराठा खा के जाइए। बैठो यार, मस्का लो, मजा आता है गरम पराठे पे मस्का। लो निकाल के। अरे देवा, क्या अच्छा नहीं है? नहीं, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं, पर क्या है ना, आजकल कोई भी चीज ठीक से गले के नीचे उतरती ही नहीं है मेरे। तबीयत बराबर नहीं? नहीं तो अरे आसपास जो कुछ हो रहा है ना, हाँ, बस उसका ख्याल सताता रहता है मुझे। हमें भी। सविता ताई, आप तो देख रही है जमाना कितना खराब हो गया है। खराब हो है ना, गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई है, चोरी डकैती अपहरण, बाप रे बाप क्या क्या चलता रहता है। खास करके आप जैसे बड़े और अमीर लोगों का ना जीना मुश्किल हो गया है। देखो ना, ये गुंडे लोग चोरी करते हैं और साथ में डरा धमका के फिरौती भी मांगते हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप लोग जरा संभल के ही रहिए। वैसे सविता दी, कल रात जो गुंडे आपके घर में आए थे, उन्होंने आपको कोई तुझे फुकट में खाने को दिया है ना पराठा? प्लेट उठा, घर लेके जा, जा लेके। अरे उठाओ, ये प्लेट धो के देना, नहीं तो घर पे रखेगी फुकटी। राधा मौसी कहाँ गई? किसी का कुछ लौटाना होगा, वही लौटाने गई हैं। आप दोनों ने मिलके उसे भगा दिया। अब इसमें भगाना क्या है? और हाँ, वैसे भी उन्हें भगाना ही ठीक है। मुझे ना ये राधा आपकी जो भी है, मुझे मंजू मामी से कम नहीं लगती है। वो भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आज तक तो कभी पूर्वी में प्यार नहीं आया, कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा। और हम घर में आ गई रहने के लिए, हर समय पूर्वी पूर्वी, मतलब इतना प्यार आ गया पूर्वी पे अचानक से। मुझे तो थोड़ी गड़बड़ लगती है। थोड़ी? मुझे तो बहुत गड़बड़ लगती है। नहीं तो मंजू का ये अचानक सुलोचना ताई के घर पे रहने आना, कुछ न कुछ मुझे खटक रहा है, कुछ तो है। तेजू तुझे। अर्चू, तू उसकी तरफदारी मत कर, मैं उसको कब से पहचानती हूँ। ये उसका अचानक इधर आना और बाद में पूर्वी पे प्यार उमड़ आना, कुछ न कुछ है उधर। डोंट वरी मिस्टर अर्जुन, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आप ही की कंपनी को देंगे। Well, I'll be more than glad. Actually, ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना ना मिलना is not my concern. मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को दें, just make sure कि वो कंपनी जेन्युइन है। They're not cheaters.
बिकॉज आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल मार्केट में ऐसी फ्रॉड कंपनीज कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सर्वेश इंडस्ट्रीज। आई थिंक अबाउट 2 वीक्स बैक, 2 हफ्ते पहले जो हमने टेंडर भरा था वो सर्वेश इंडस्ट्रीज को चला गया। और जब हमने हमारी मार्केट रिसर्च स्टडी चेक की तो उनकी सारी की सारी डिटेल्स इट्स इनकम्प्लीट, इट्स सारी की सारी चीजें झूठी हैं। तो आप मुझे बताइए कि उस कंपनी को टेंडर दे के क्या फायदा जिस कंपनी कोई वैल्यू नहीं, वो अपनी कमिटमेंट टाइम पे पूरी नहीं कर पाएगी। और ऐसे लोगों का मार्केट में होने की वजह से हम लोगों का काम करना मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन मिस्टर अर्जुन, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ऐसे लोग मार्केट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। आज इनकी सच्चाई खुली है, आप देखिएगा कल दूर दूर तक इनका कोई नामो निशान नहीं होगा। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जीतना कुछ खास बात नहीं होती, ऑर्डर फुलफिल भी करने होते हैं। इनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और मिस्टर अर्जुन, आपको इग्नोर करके हम इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट दें? नॉट एट ऑल। वेल, द प्लेजर इज माइन सर। आई थिंक कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे जो ऑनेस्ट और रिलायबल हो। करेक्ट। सो इट्स फाइनल, ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपकी कंपनी को ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपका हमारी कंपनी में इतना ज्यादा ट्रस्ट इज एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच। राइट, प्लेजर। सी यू। वेल, इट्स great. I will see you. Thank you so much. Purvi? Hi. Well, तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी। Good job. मतलब ये कि कार्तिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के टेंडर के लिए मैं भी आया हूं और नाउ तुम अपनी कंपनी को यहां पे भी रिप्रेजेंट कर रही हो। सो कंपेटिटर्स, गुड जॉब। यस सर। अच्छा, मिस पूर्वी देशमुख? या ओके सर। मिस पूर्वी देशमुख, सर ने आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया है। ओके, थैंक्स। अर्जुन, मैंने वो जॉब छोड़ दी। जयराम जी की मदर इंडिया। इतनी बार बोला तोरे को कि हम तेरा कोई सोम बोम बेटा नहीं है रे। और ये जोन लाड और प्यार अपने बचपन के लिए संभाल के रखो, हमको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तू भी मेरा ही बच्चा है सो, और मेरा ही रहेगा। बस रास्ते अलग हो गए, वरना कल जिस तरह घर आके तूने अपने लोगों का अपमान किया ना, वो तू कभी नहीं करता। तुझे पता है, कल जो कुछ भी तूने किया ना, उसे लेकर मैं तुझसे बहुत नाराज थी, बहुत नाराज। लेकिन जब पूर्वी ने मुझे ये बताया कि तूने उसकी मदद की तो हाँ, तो तोरा ने सोच लिया होगा कि वो सब जॉन भी हम की है और पूर्वी का भाई होने की खातिर की है ना। दोनों माँ बेटे बहुत जिद्दी है रे। अब मौका देखा नहीं कि रिश्ता जोड़ लिया। और पूर्वी को गुंडों से बचा के कोई एहसान नहीं किए, हम सिर्फ हिसाब चुट्टा किए। हाँ, अब तो ये सब सोच के भी लग रहा है कि हम सुधर गए हैं। नहीं मदर इंडिया, नहीं, गलत फहमी में मत रहिएगा। हम गुंडा है और तुम लोगन के साथ, खासकर मानव देशमुख से जिंदगी भर गुंडागिरी करेंगे, उसका तो जीना हराम कर देंगे। तू ऐसे क्यों कहता है? तो कुछ भी हो, तेरे पिता है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में। अच्छा, तू चाहती है कि हम वो के बारे में ऐसी बात ना करे, वो को परेशान करना छोड़ दे? छोड़ दिए? सच्ची? तू? अरे हमारी पूरी बात तो सुन मदर इंडिया, हम मानव देशमुख को परेशान करना एकदम छोड़ देंगे, लेकिन पहले तोरे को हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? अपने बेटे पास सचिन से कहे कि हमारी माई बाबा का जमानत करवा दो। अरे हमको अपना साथी बताए कि वो हमारी जमानत के लिए बहुत मेहनत किया। अरे हमारा तो नॉन बाइलेबल केस था, तो भी हमको छुड़ा लिया। वाह, का दिमाग पाया है ससुरा। अब उसे कहो कि थोड़ा दिमाग हमारे माई बाबा के लिए भी यूज कर ले।
कैसा बेशरम लड़का है तू। एक तरफ कल रात को अपने घर आके अपने परिवार वालों को गाली देता है, धमकाया, बुरा भला कहा, और आज मुझे आकर कह रहा है कि मैं अपने ही बेटे से तेरे माँ बाप की रिहाई की बात करूं। छी! यही क्या वाली थी ना तू मदर इंडिया है? चलो वो क्या आगे बोल, इस वक्त मंजूर है कि नहीं? हम तोरे को पहले से ही जानत, बहुत ही जिद्दी औरत है ना? चलो तोरे लिए एक तो फायदा बढ़ा दे, हम मानव देशमुख को और उनके पूरे परिवार को परेशान करना छोड़ देंगे, और साथ ही साथ तोरे को ये काम के लिए पैसा भी देंगे। अरे हम बाहुबली हैं, पैसे का कोई कमी नहीं है हमको। ई लो, कम पड़े तो बता दीजिए। अब देखिए मैडम, हम अपनी शर्त तो तोरे आगे रख दिए, अभी तोरे को डिसाइड करना है कि तोरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तोरे पति की सलामती या हमारे माई बाबा का जेल में होना। हाँ, हो सके तो एक बार अपने बेटे सचिन से बात कर लेना। ए ससुरे, ओ ससुरे, ठीक है, पैसा ही मदर इंडिया दे देगी, है ना? पूर्वी, ओके लिसन, देखो मैं समझता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में सोहम को लेके जो भी कल रात बातें हुई, आई नो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन तुम अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो और मुझे बताना जरूरी नहीं समझती? पूर्वी, तुमने इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ी और यू वुडंट इवन टेल मी। कम से कम इतना बताओ तो सही कि तुमने वो जॉब छोड़ी क्यों? क्योंकि मैं वहां कंफर्टेबल नहीं थी। पूर्वी, लिसन मेरी बात। पूर्वी, जस्ट लिसन टू मी। पूर्वी, लिसन टू मी। मेरी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। मुझे कम से कम इतना बताओगी कि तुमने वो जॉब छोड़ी क्यों? Why did you? तुम्हारा सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली फाइन। तुमने उस कंपनी के लिए वो टेंडर भी लिया एंड सब कुछ सही तो चल रहा था। अर्जुन, प्रॉब्लम यही थी, उन लोगों ने मुझे मेरी एफिशिएंसी, मेरे टैलेंट की वजह से सेलेक्ट नहीं किया। What do you mean? अर्जुन, वो तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बारे में जानते थे, और क्योंकि मैं ओवीडी इंडस्ट्रीज में काम कर चुकी हूँ, वो लोग चाहते थे कि मैं हमारी कंपनी के सीक्रेट्स उन्हें दूँ। What? और तो और उन्होंने, अर्जुन, उन लोगों ने मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। पूर्वी, look, I'm really sorry। मेरी वजह से तुम्हारे करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है। I don't। It's okay, अर्जुन। पता नहीं किस तरह के लोग हैं दुनिया में, मैं तो देखकर ही हैरान हूँ। अब उस पूर्वी को ही देख लो, क्या पता क्या जादू कर ले ऑफिस वालों पर कि इतने टाइम से वो कंपनी में नहीं है, फिर भी वो लोग उससे रिश्ता बनाए रख रहे हैं। मतलब, अरे वो सुमन है ना, उसने पूर्वी को अपनी शादी में इनवाइट किया था। मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन वो शालिनी है ना, हमारी अकाउंटेंट, वो बाहर सबको फोटोग्राफ्स दिखा रही थी फंक्शंस की, तब पता चला मुझे। वैसे तुम भी चलो ना हमारे साथ। ना, एक्चुअली मुझे भी जाना है। मैं एक एम्प्लॉय की बेटी की शादी है, उसी के लिए निकल रहा था, सो आई थिंक मैं वहाँ चलता हूँ। अच्छा, तो कल अर्जुन पूर्वी के साथ बिजी था। और पता है, उन फोटोग्राफ्स में अर्जुन सर और पूर्वी के भी काफी पिक्चर्स थे। लुक लाइक दे हैड अ गुड टाइम। पूर्णिमा, वो शालिनी को बुलाओ ना, मुझे भी फोटोज देखनी है। शालिनी, वो जो तुम फोटोग्राफ्स दिखा रही थी ना सबको, वो जरा ओवी मैम के कैबिन में ले आना प्लीज।
आपने बुलाया? हाँ कम इन। शालिनी, मुझे पूर्णिमा बता रही थी कि तुमने शादी में बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींची, मुझे भी दिखाओ ना। यस मैम। मैम, आपको पता है कल की शादी में सेंटर फॉर अट्रैक्शन अर्जुन सर ही थे और वहाँ सब लोग उनके साथ चीफ गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। बहुत अच्छी है शालिनी, ये फोटोज मैं आज के लिए रख सकती हूँ? या मैम, श्योर। आई बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने दे देना प्लीज। देती हूँ। थैंक यू। आई जल्दी। आई क्या बात, तू इतनी परेशान क्यों है? देख सच्चू, मैं परेशान हूँ और ये परेशानी सिर्फ तू ही दूर कर सकता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आज तक तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है और आज बप्पा ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है अपनी आई के लिए कुछ करने का। तू बस हुक्म कर, मैं तेरी परेशानी यूं दूर कर दूंगा। एक्चुअली आई, मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं, तेरे लिए शायद कुछ भी कर लूं, मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होगा। फिर भी एनीवेज आई, क्या बात? तुझे याद है सच्चू, आज से कुछ महीने पहले तूने बेटे होने के हक से मुझसे कुछ मांगा था और मैं तुझे इनकार नहीं कर पाई थी। हाँ, उसी तरह उसी हक से सोहम ने भी आज मुझसे कुछ मांगा है और मैं उसे मना नहीं कर सकती। आई, तू किस बारे में बात कर रही है? क्या मांगा है सोहम ने तुझसे? सच्चू वो चाहता है कि मैं तुझे कहकर वर्षा और बालन की जमानत कराऊं। आई, तू क्या बोल रही? तू उस गुंडे की मांग पूरा करना चाहती है जिसने कल रात यहाँ आकर... देख, मुझे पता है कि उसने कल रात को यहाँ आकर जो कुछ भी किया वो गलत था, और इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, अगर हम वर्षा और बालन को जेल से छुड़ा देते हैं, जमानत करा देते हैं, तो उसने मुझसे कहा है कि वो कभी कभी यहाँ आकर किसी को परेशान नहीं करेगा। आई, तू अभी उस गुंडे की बात का भरोसा करती है? सच्चू वो सिर्फ गुंडा नहीं है, वो तेरा भाई भी है। और तुझे पता है, उसने कल रात को पूर्वी की जान बचाई। हाँ सच्चू, कल रात को उसने पूर्वी को गुंडों से बचाया, और ये बात मुझे पूर्वी ने बताई। कल रात को जब उसने यहाँ आकर ऐसी हरकत की तो तुम लोगों की तरह मैं भी उससे बहुत नाराज थी। मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि सोहम ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब पूर्वी ने मुझे ये बताया ना, तो मेरे अंदर फिर से एक उम्मीद जागी। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं सोहम को फिर से बदल सकती हूँ, कि उसका दिल बहुत अच्छा है, बस उसकी अच्छाई मैं बाहर लानी। मैं अपने बेटे को सुधारना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ उसका दिल बहुत अच्छा है। वो मुझे इसमें तेरा साथ चाहिए सच्चू, तो मेरी मदद करेगा ना? लेकिन आई,
बाबा, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तू मानव की चिंता मत कर, मैं मानव को समझाऊंगी। लेकिन तू सोच, अगर वर्षा और बालन की जमानत तूने करा दी तो सोहम कभी इस परिवार को परेशान नहीं करेगा, वो कभी हमें तकलीफ नहीं देगा। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमारे ये कदम उसे सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या अच्छा है क्या बुरा। शायद सोहम बदल जाए, शायद सोहम इस घर में वापस आ जाए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। मैं उसे सुधारना चाहती हूँ, मैं उसे बदलना चाहती हूँ। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को इस घर में वापस लाना चाहती हूँ। तो मेरी मदद करेगा ना? आई, मैं तेरे साथ हूं। मैं सिर्फ तेरे लिए उन दोनों की जमानत करवाऊंगा। थैंक यू। बाबा, हमारा जो वकील है ना, वो हैदराबाद गया कोनो काम से। क्या बात कर रहे हैं लाला? अरे लेकिन आप चिंता नहीं ना कीजिए, ऐसा दाव खेले के बहुत जल्द आप दोनों का जमानत हो जाएगा। हम दोनों का अभी यहाँ हमारा जमानत कौन देगा बे? सचिन देशमुख। ये ससुर कौन है बे? विष्णु, यानी वो अर्जुन का बेटा? हाँ भाई, वो जो है ना मदर इंडिया, अरे वो अर्चना देशमुख, वो अपने बेटे से खुदा ही क्या अगर आप दोनों की जमानत कराएगी, देख लीजिए। मदर इंडिया। अभी ये नाम का तो पिक्चर भी है भैया। अरे बाबा, ऐसे नहीं थोड़ी बाहुबली बने हैं। आपका सिखाया हर एक दाव याद रखे हैं। लोगन की कौन सी दुखती नस पे हाथ रखा ही कि अपना काम करना आप ऐसे तो सीखे हैं। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इंस्पेक्टर, ये बालन और वर्षा के जमानत के पेपर्स, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। आ गए? अभी तोरे बारे में बात कर रहे थे हम। ओ दरोगा साहब, जमानत के पेपर आ गया ना? चलो छोड़ो अपने माई बापू को। नामदेव, छोड़ने त्याला। अरे तनी खोलिए जल्दी। अरे धन्यवाद नामदेव जी, धन्यवाद। आहो लाला, जीते रहे, जीते। बहुत बढ़िया। अरे ओ वकील साहब, पैसे कम तो नहीं ना पड़े? और चाहिए तो ला देंगे। पैसों के लिए तुम्हारे माँ बाप को जमानत पर नहीं छुड़ाया मैंने। वो तो आई की वजह से ना चाहते हुए मुझे करना पड़ा, और इन दोनों को मैं हमेशा के लिए जेल में सड़ाता। ऐसा सर है, जबान संभाल के बुझे, हमार रहते तू ही कभी नहीं कर सका। तू तो हार माई के ना चाहते ही काम किया, और हम हमार माई के लिए तोरा से ही काम कराया। आखिर धोखे का सहारा लिया ना तुमने अपने माँ बाप को छुड़ाने के लिए। मेरी आई को इमोशनली ब्लैकमेल किया, वरना इस जन्म में इन दोनों को कभी जेल से निकलने नहीं देता। जानते हो, तुम जो गलती कर रहे, कुछ महीने पहले तक मैं भी वही गलती कर रहा था। अपनी आई को अपनाने से इनकार कर रहा था। उस वक्त मैंने उनके सामने एक मांग रखी थी, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपना पति, अपने बच्चे, सब कुछ दांव पे लगा दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे अपना बेटा मानती। और आज तू मेरी जगह पे है, और तुम्हारे लिए भी आई वही कर रही जो मेरे लिए कर रही। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था, तुम्हें भी होगा। पता है आज आई ने मुझसे क्या कहा? कि मेरे बेटे ने आज मुझसे पहली बार कुछ मांगा है।
मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ? इतने प्यार करने वाली आई बहुत नसीब वालों को मिलती है सुहा। और तुम नसीब वाले हो या नहीं ये तुम्हें तय करना है। बस इतनी देर मत कर देना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ए बकलोल, भाषण बनकर निकल यहां से। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, वरना